अभी क्लियरली धीरज शर्मा जी ने आपके सामने बात रखी। इंडिया यूथ फ्रंट जो सारे हमारा डेमोक्रेटिक जो लाइक माइंड यूथ फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया अलायंस के अंदर जो भी है वो सारे काफ़ी लोग आज आया है। कुछ लोग कुछ कारण से नहीं आया है, उन लोग ने जूम मीटिंग में और फ़ोन में भी बात किया, कुछ लेटर भेजा है। अभी हम लोग जो 29 तारीख को पूरा देश से में एक मैसेज देना है, सारे संगठन हम लोग यूनाइटेड एक युक्त और सरकार के खिलाफ लड़ने का, और किस तरीके से जो यूथ के साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार ने किया है। आप सबको पता है इस समय में जो सबसे ज़्यादा सड़क पे आप कहीं भी देखेगा युवा आपको सड़क पे देखने को मिलेगा। बट सरकार को आप नौकरी के बारे में बात करेगा, सरकार बोलेगा पाकिस्तान। अब महंगाई के बारे में बात करेगा मुसलमान। इस तरीके का जो भी इन लोगों का आंसर जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और लोकतंत्र को इन लोग ने किस लेवल पे इन लोग ने ख़त्म कर रहे हैं आप सबको पता है। जो 2018 में आर्मी का जो इंटरव्यू हुआ था, 60 लाख बच्चे ने उस पर एग्ज़ाम पास हो के फिज़िकल टेस्ट हो के 1.5 लाख बच्चे का फाइनल वो अभी तक जॉब नहीं दे पाया। रेलवे में इन लोग ने रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स जो लगभग 20-25 लाख जो खाली है वो नहीं भर पा रहे। कुछ ना कुछ इस तरीके का बात इन लोग ने गुमराने का अलावा इन लोग ने कुछ नहीं किया है। किसान को किस लेवल पे इन लोग ने रोकने का, आंदोलन से ज़्यादा सरकार किसान आंदोलन को रोकने के लिए जो ताकत जो दीवारें खड़े कर दिए, उतना दीवार अरुणाचल और लेह लद्दाख में करता था, कोई एक भी चीनी अंदर नहीं आ सकता था। सरकार को किसी इसमें किसी का ना बात सुनने को तैयार है। इसीलिए सारे जो आज संगठन हम लोग ने सब लोग ने डिसीजन लिया है, ये लगातार जारी रहेगा, हर राज्य में होगा। और बाद में हम टाइम अभी फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल अभी इसके दिल्ली के 29 के बाद एक आखिरी प्रोग्राम भी दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम करने का वो भी हम लोगों के बीच में जो डिस्कशन हुआ है। हम लोगों का एक ही मकसद है, जो लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, इस देश का युवा को बचाना, किसान सभी वर्ग सभी समाज को बचाने के लिए हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। ये महात्मा गांधी जी का देश है, महात्मा गांधी जी का देश रहेगा। ये लोग ने गोडसे देश बनाने के लिए कितने भी इन लोग ने ताकत लगाए, उस ताकत को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग लगातार, इसके लिए कुछ भी हो जाए हम सब लोग मिलके बचाने का, इस देश को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप सबको मैं तमाम इशू है जो ज़्यादा से ज़्यादा धीरज जी कंप्लीट किया। मैं रहीम भाई से मैं अनुरोध करता हूँ अपने बात रखें। सारा देश के युवा संगठन आज इस मीटिंग में शामिल हुए, जिनका नाम अभी आपको बताया गया। इंडिया अलायंस का यूथ फ्रंट, इस फ्रंट को हमने नाम दिया गया। और इस मीटिंग में जो देश में जिस तरीके से आज की स्थिति खराब हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट यूथ को परेशान कर रही है, किसानों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सभी युवा संगठनों ने डिसाइड किया कि साथ में आके इस हिटलर शाही सरकार से लड़ने का काम करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज जो मुद्दे हैं, जो देश के इस वक्त करंट मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके ऊपर सभी युवा संगठन के साथियों ने डिसाइड किया। और देश में सब लोगों ने माना कि जिस तरीके से किसानों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़के अपनी मांग पूरी करने का काम किया, और आज भी किसान संगठन, किसान इस देश का लड़ाई कर रहा है, उसी तरीके से देश के युवाओं के साथ इस देश में सबसे बड़ा विश्वासघात अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। इस पे हम सब लोगों ने तय किया, सभी यूथ संगठन और बाकी के भी अभी संगठन हैं जो हमारे साथ अगली मीटिंग में शामिल होंगे, उनका भी फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हमें समर्थन मिला है कि आने वाले
समय में इस देश के युवाओं की लड़ाई साथ में मिलके हम सब लोग लड़ेंगे। बेरोज़गारी के ऊपर हम लोगों ने दिल्ली में आने वाले 29 फरवरी को हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। सभी संगठनों ने इसमें सहमति जताई है। सब लोग हम मिलके एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में, देश की राजधानी में, सभी युवाओं को हम लोग आह्वान करेंगे, सभी युवा संगठन के माध्यम से। और हमें उम्मीद है कि हज़ारों लाखों की संख्या में देश का युवा जमा होगा और इस लड़ाई की हम शुरुआत करेंगे। अभी तक हम सब लोग अलग अलग संगठन के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन अब ये फैसला किया है कि हम सब लोग साथ में आके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ में ये शुरुआत होगी दिल्ली से। आने वाले समय में हरियाणा में, मुंबई में 3 मार्च का हम लोगों ने समय लिया है। हरियाणा में सभी युवा संगठन के साथी 3 मार्च को हरियाणा में अगली हम एक बड़ी रैली की हम तैयारी रखेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और देश के जितने भी युवा संगठन हैं, सब लोग 3 मार्च को दूसरा हम लोग रैली करेंगे। ये कोई आंदोलन नहीं होगा, ये एक रैली होगी जिसके अंदर युवाओं के मुद्दे, आज जैसे महंगाई है, बेरोज़गारी है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग निर्णय लेते जा रहे हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या का काम कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों के ऊपर सभी युवा संगठन एकत्रित होके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और इस संगठन के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि युवाओं में जो भी युवाओं के मुद्दे हैं, जिस तरीके से युवाओं का शोषण किया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसको उठाएंगे। युवाओं का हमारे पे पूरा समर्थन रहेगा। जो भी लाइक माइंडेड युवा संगठन है इंडिया अलायंस के, वो सब लोग आके पूरी ताकत से इस तानाशाही सरकार से लड़ने का हम काम करेंगे। आज की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, इंडिया यूथ फ्रंट के बैनर के नीचे हम आने वाला एक रणनीति बनाएंगे लोकसभा इलेक्शन तक, और इस लड़ाई को लड़ने का काम देश के विभिन्न राज्यों में, जैसे अभी डिसाइड हुआ 29 फरवरी को हम दिल्ली में करेंगे, 3 मार्च को हरियाणा में करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में करेंगे, और आने वाले समय में और अलग अलग राज्यों में हम जल्दी डिसाइड करेंगे। मुद्दे युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई जैसी समस्याओं के मुद्दे हैं, वो भी आप लोगों को हम लोग ब्रीफ कर देंगे। और इसी मुद्दे पे आज की ये पहली एक सफल मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ संगठन के साथी जिनकी आने की इच्छा थी, जो नहीं आ पाए, वो अगली जूम मीटिंग में या अगली दोबारा हम फिज़िकल मीटिंग आने वाले 4-5 दिन में रखेंगे, उसमें वो लोग भी शामिल होंगे। बाकी की चीज़ें हमारे साथी श्रीनिवास जी वो भी ब्रीफ कर सकते हैं। हमारे साथ सांसद रहीम भाई भी साथ में हैं, वो भी हमारे को ब्रीफ करेंगे। Conducted here, we had discussed regarding the unemployment and the safeguard of our constitution. As we know that the unemployment is like a plague here. Day by day unemployment rate has been escalating. But unfortunately, in her speech, Nirmala Sitharaman, when in her budget speech, we couldn't see a single word of unemployment. So in short, we could say that the Narendra Modi government's mantra has been changed. Our democracy's mantra, it was of the people, by the people, for the people. Now it has been changed as of the corporate, by the corporate, and for the corporate. So corporate communal nexus is a major threat in our country. So in this context, we had discussed together and we had decided that a joint movement for youth, on behalf of entire Indian youth, we are stand together
and we are upholding slogan for employment. Where is our job? This is a question on behalf of entire youth, distrust the youth under the Modi's regime. So, Sri Srinivas ji and Dheeraj ji already spoke to all of you. They said that the 29th in Jantar Mantar, a joint youth movement, a rally should be there. And we will discuss and we will inform all of you in later further proceedings and further programs.